मेहमान है मौलाना साहब लोग तशरीफ ला चुके हैं। हमारे इमाम हमारे जो है रहबर, उनके लिए शामिल ना हो, मदद करें। आज हमारा मोहब्बत के साथ एक बार धन्यवाद से हेलो, अभी चला रहा हूँ, अभी रुक जा, चलाऊंगा। हेलो हेलो, आप सभी लोग देखिए मस्जिद में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? मस्जिद में बैठे हुए हैं और मस्जिद में भी उलमा के सामने बैठे हैं आप। और किस कदर शोर शराबा हो रहा है समझ नहीं आ रहा। इत्मीनान के साथ बैठे, शोर शराबा बिल्कुल ना करें, सुकून के साथ। हमारे माशाल्लाह शोरा की तादाद काफ़ी लंबी है। मैं बड़ी मासूमियत के साथ शोरा की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि बस 3 से 4 स्टार है ना, सबका नंबर आना है, धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला सभी लोग पढ़ेंगे। बस 3 से 4 2 से भी रहता है। मैं तकरीर के लिए हमारे मदीना मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ
और अपने बेहतरीन किताब से इंसानियत के करूम को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हज़रत का नारे तकबीर से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब मंजरी। मिंबर रसूल पर जलवाबार वक़ार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ तकरीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। अय्युहा सबसे पहले मुराद सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुलूस और बात पढ़ाई बड़े आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाज़ा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। तो है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा और लेकर ज़माना लाल अगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सीनों को हाफिज़ों ने हिंदुस्तान बना डाला, सीनों को हाफिज़ों ने हिंदुस्तान बना डाला। यह काफी मुबारकबाद के शहीद हज़रत मौलाना नजमुद्दीन साहिब जी का जिन्होंने कलामी में कुरान पाक मुकम्मल सुनाया और साथ ही साथ जो इनकी समाज करने वाले हाफिज़ और दीगर सामाईन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना आपका समाज करना देखिए और हमें रमज़ान मुबारक की बरकतों से मालामाल फरमाए और हमें इस माह मुबारक के परवरदिगार आलम हमारे तमाम परेशानियों से आफात से बलैयात से हिफाज़त अता फरमाए। मैंने इस आयत के करीमा को पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान जो किताब है, इस किताब में
की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी राइटर हो, दुनिया का कोई भी लेखक हो, दुनिया का कोई भी किताब लिखने वाला हो, वो किताब लिखता है तो अपनी किताब के आगे एक नोट देता है और नोट के आगे में लिखता है कि अगर मेरी किताब में कोई गलती हो, कोई खामी हो, कोई मिस्टेक हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, उसको बता देना। लेकिन अल्लाह का कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि इसमें लास्ट की नोट नहीं लिखा गया, बल्कि इसका नाम शुरू में लिख दिया गया, सूरे बकरा की इब्तिदाई आयत में लिख दिया गया और कह दिया गया ये किताब है, इसमें गलती को भरपूर किताब है, उसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। जो हमने नाज़िल किया है अपनी महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर तुम इसमें शक करते हो तो मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को पढ़ते थे, तो जो भी आपका कलाम सुनते थे और जो भी अल्लाह के इस कुरान को सुनते थे उनके दिल की दुनिया बन जाती थी। ऐ लोगों, ये कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया इमाम को इसे अता फरमाए, लेकिन किसी का मौजज़ा आज बाकी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वसाइल मुस्लिम का मौजज़ा अता फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अहयाए मौता का मौजज़ा अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद को मौजज़ा अता फरमाया कि आप अगर अपने हाथ में ले लेते थे तो लोया उलट जाता था। दीगर अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मौजज़े अता फरमाए, लेकिन आज वो मौजज़े खत्म हो गए हैं, उनके ज़माने के साथ साथ उनके मौजज़े भी खत्म हो गए हैं। लेकिन कुरान जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा मौजज़ा अता फरमाया जो आज भी बाकी है, जो कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और जो क़यामत तक बाकी रहेगा। उस मौजज़े का नाम कुरान पाक है। उस मौजज़े का नाम कुरान पाक है। कुरान पाक को जो भी सुनता है और जो भी जिनकी गहराई के साथ इसका मुताला करता है, जो भी इसकी स्टडी करता है, वो यकीनन इससे फायदा हासिल करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कुरान की तिलावत करते थे तो कहते थे कि कुरान को मत सुनो, इसलिए कि कुरान को अगर तुम सुनोगे तो तुम इसके ध्यान में हो जाओगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम दिलदार हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, हज़रत फारूक आज़म जब ईमान लेकर नहीं आए थे तो आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से अपने घर से निकले थे। आज भी अब्दुल्लाह से मुलाकात होती है, कहते हैं उमर के घर का इरादा है। उमर ने कहा आज मोहम्मद अरबी का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, नहीं अब्दुल्लाह ने कहा था ए उमर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बाद में जाना, पहले तुम अपनी बहन और बहनों के घर पर जाकर तुम देखो कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो चुके हैं, तुम उनके कत्ल के इरादे से अपने घर से निकले हो, तुम्हारे भाई और बहनों को उनका कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, उमर फारूक आज़म उस वक्त ईमान लेकर नहीं आए थे और उन्होंने अपना रुख अपनी बहन के घर पर कर दिया। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, जब उमर फारूक आज़म अपनी बहन के घर में पहुंचे तो बहन के घर में हज़रत आपके बहनों को एक सहाबी रसूल कुरान की सूरह ताहा की तिलावत सुना रहे थे। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, फारूक आज़म ने जाकर दस्तक की दरवाजे पर और दस्तक देने के बाद कहा ऐ बहन, मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। तो बहन ने कहा यकीनन आपने दुआ सुनी वो सच्ची है, आपने दुआ सुनी है वो यकीनन पुख्ता है। हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वाबस्ता हो गए हैं, हमने उनका कलमा पढ़ लिया है। उमर ने कहा या तो तुम उनका कलमा पढ़ना छोड़ो वरना पिटने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, बहन ने कहा भाई तुम्हारा जितना दिन चाहे मार सकते हो, तुम्हारा जितना दिन चाहे तुम हमारी पिटाई कर सकते हो, लेकिन हमने जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना दामन जोड़ा है, हमने जिनके दामन को पकड़ लिया है, अब ये तो हो सकता है कि तुम हमारी मार कर पिटाई कर करके हमारी जान को ले सकते हो, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा सकते। मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथ से नहीं छुड़ा सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिमायत अहले सुन्नत। मेरे प्यारे आका हुजूर का तारे मदीना हरी कर रही है, खराब हो गया मुझे लग रहा है। चला गया तो इसके वजह से जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तो मैंने एक कलाम सुना था, मुझे बताओ सही वो कौन सा कलाम है। तो आपने बहन ने कहा कि वही तो कलाम है जो हमारे आखिर में भी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोला है। कहा मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, मैं भी उसकी तिलावत करना चाहता हूँ। तो आपने बहन ने कहा उसको जो ईमान आदमी उसको छू नहीं सकता, बेगुसरा आदमी उसको हाथ नहीं लगा सकता। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जब उमर ने इतना सुना तो आपने कहा अरे जिस पर ये किताब नाज़िल हुई, ये किताब जब इतनी सुनी है, इतनी पाकीज़ा है, तो जिस नबी पर ये कुरान नाज़िल हुआ होगा वो कितने मुक़द्दस होंगे, वो कितने पाकीज़ा होंगे। मैं भी चाहता हूँ मैं भी उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ूं। उमर फारूक आज़म ने कहा कि मुझे भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर चलो, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जब उमर फारूक आज़म ने कुरान की तिलावत को सुना तो उनके दिल की दुनिया बदल गई और वही कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और ये सिलसिला से आज तक जारी प्रसारी आज के दौर में भी कुरान की इस चैलेंज को बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम कुरान की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एक डॉक्टर जेडी मिला वो था उसने के बाद उसने कहा कि कुरान के अंदर जो आयत करना है कि कुरान के अंदर परिषद नहीं, परिषद की गुंजाइश नहीं, लिहाजा मैं कुरान को पढ़ता हूँ और कुरान के अंदर से जो खामियां है, मैं उनको दुनिया के सामने लेकर आऊंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा कि है दुनिया वालों कुरान के अंदर इतने काम है, कुरान के अंदर इतनी गलतियां हैं, कुरान के अंदर इतनी मिस्टेक्स हैं। डॉक्टर केविन हिलर कहता है मैंने कुरान का मुताला किया, मैंने कुरान को बड़ी स्टडी किया, मैंने कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट करना शुरू किया। वो कहता है मैं सूरह कुरान को पढ़ता हूँ, मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पूरे कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ। बट आई विल फाइंड एनी मिस्टेक इन दिस होली कुरान पाक। वो कहता है मैंने पूरे कुरान की तिलावत की, मैंने पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ा, मैंने पूरे कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा, लेकिन मुझे कुरान के अंदर एक भी गलती नजर नहीं आई, एक भी खामी नजर नहीं आई, एक भी गलती मुझको नजर आ गई। डॉक्टर केविन हिलर कहता है मैं उस कुरान को इसलिए पढ़ा था ताकि कुरान के अंदर से गलतियां निकालूं, खामियां निकालूं, मिस्टेक निकालूं। आज इसी कुरान ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है और दुनिया वालों बड़ा हो जाओ। आज इसी कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। दुनिया वालों तबाह हो जाओ, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। आज हम किसी खत्म कुरान की महफिल में बैठे हुए हैं और माशाअल्लाह मुझे खुशी है हुई कि यहाँ पर नजर नसीबारों ने इस मस्जिद के लिए एक जगह का इंतजाम किया और ये पहली जैसी महंगी जगह ये इसके लिए लोगों ने बहुत कोशिशें की। हमारे दोस्त हैं बहुत पैगाम नहीं साहिब जो अधिकारी आ रहे हैं उन्होंने भी काफी कोशिशें की और मुझे
इस ताल्लुक से उन्होंने बताया और इसमें हजरत अल्लामा मौलाना नजमुद्दीन साहिब ने काफी कोशिश की कई बार हजरत के लिए डिस्कस करते थे और कहते थे कि हजरत बड़ा मुश्किल का सामना है और बड़ा अमाउंट है, हमको कैसे करना है। तो मुझे ये समझना है कि हजरत के अल्लामा मौलाना फैजान बेनी साहिब ने 8 लाख का काम कराया और 8 लाख का काम कराया और मौलाना नजमुद्दीन साहिब ने इसमें काफी कोशिश की, अलग अलग लोगों के साथ जाकर घरों में और इस महल्ले वालों में भी माशाअल्लाह इस महंगाई के दौर में और फिर उसके बाद जैसे आजकल लोगों के कारोबार रुके हुए हैं उसको देखते हुए माशाअल्लाह ये रमजान मुबारक की बहुत बड़ा काम है और ये बुनियादी काम है। आपने ये जो काम किया है आज अगर मुस्लिम की जगह पड़ गई तो इंशाअल्लाह ये साल हर साल तक भी आपके काम आएगी। और मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से आपने कोशिश की है अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है परवरदिगार आलम तमाम इस कारोबार में बेपनाह तरक्की अता फरमाए, इन्हें बहुत फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना नजमुद्दीन साहिब के साथ जिन लोगों ने मिलकर इसमें कोशिशें की है, मेहनतें की है, मशक्कतें की है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम के हौसलों को, हिम्मतों को और तमाम की मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल अता फरमाए, इसका बदला अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजारिश करना के बाद और अपने नासिहाना किताब से हम सामने के कुल को मुनव्वर मुबल्ला फरमाएं। आए हज़रत नारे तकबीर का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसाके आले हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीम जुमाल साहब किबला। सुभान अल्लाह। अवलम यरौ अन्ना नासिल आसन सुहान राफिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के हाजिर दरूद व सलाम का निगरान अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं रज़ा मस्जिद के मुसल्ले के इर्द गिर्द उलमाए किराम का जन्ने वकील मौजूद है।
हम्बल मोहम्मद हजरत अल्लामा मौलाना फैजान अहमद नईमी साहिब किबला दीगर उलमा हुफ़ाज़ कुरान रज़ा मस्जिद की ज़ीनत बने हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है इस रेल पेल के माहौल के अंदर हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। रज़ा मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना नजमुद्दीन साहिब किबला और उसके अराकीन और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना फैजान तमामी हज़रात ने बड़ा कदम आया और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मंज़िल मकसूद तक वो कदम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मस्जिद ज़मीन पर सबसे अजीम सरमाया है ईमान के लिए। और अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। रब इरशाद फरमाता है कि मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अहले ईमान भी क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान ही मसाजिद को तामीर भी करते हैं और इन्हें आबाद भी करते हैं। मैंने कुरान अज़ीम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयतें मुक़द्दसा तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है अवलम यरो अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। रब कहता है क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन के किनारों से जमीन को कम कर रहे हैं। बड़ी काबिल गौर बात है क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर आप जितना गौर व फिक्र करेंगे कुरान को पढ़ने में उतना ही लुत्फ आएगा। रज़ा मस्जिद के अंदर से आप हज़रात को हमारे उलमा मुफ्ती गुल मोहम्मद साहिब किबला और दीगर उलमाए किराम अपनी लियाकत के एतबार से कुछ बातें आप हज़रात से गुज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप हज़रात इस वक्त को ज़ाय ना करें, अपने उलमा की बात को गौर से समाअत कर लें। नाम बहुत बड़ा है, मंसूब है ये मस्जिद सरकार आला हजरत के नाम से। नाम बड़ा है लेकिन जगह थोड़ी छोटी थी, लेकिन इंशाअल्लाह जब फैज़ान आला हजरत यहाँ तक पहुँचा है तो इंशाअल्लाह मकसद की मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मौलाना फैज़ान अहमद साहिब किबला ने हमारे शायर हिंदुस्तान फरहान भाई भी जलवा फरमा है कि इन्होंने अपने इलाके से 8 लाख का ताउन अल्लाह के घर के लिए करवाया। लोग अपने पड़ोस में देना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हजरत ने इतने दूर से मस्जिद के लिए ताउन करा करके एक मिसाल कायम करवाई। और हमें और आपको भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर वाकई अगर जरूरत हो वहाँ के लिए इंसान को हमेशा आगे बढ़कर के काम में शामिल होना चाहिए।
तो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को जमीन के किनारों से कम कर रहे हैं। आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई है ये 1450 साल पहले जब कुरान नाज़िल हुआ, तभी ये आयत मुकद्दसा उन्हीं हालात में नाज़िल हुई। 1450 साल पहले कुरान की ये आयत नाज़िल हुई। रब कह रहा है कि क्या लोगों ने नहीं देखा कि हम जमीन को जमीन के किनारों से कम कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं अपनी शान के मुताबिक। अन्ना नाते अर्दन उसहा मिन अतराफिहा, रब कहता है कि मैं उसके किनारों से जमीन को हम कम करते हुए आ रहे हैं अपनी शान के मुताबिक। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 1450 साल पहले ये कुरान की आयत नाज़िल हुई है और रब ऐलान कर रहा है कि मैं जमीन को कम करता हुआ आ रहा हूं अपनी शान के मुताबिक, तो मतलब तो ये होना चाहिए कि जमीन जब 1450 साल से कम हो रही है तो सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर मशरिक था वहीं पर आज मशरिक है, जहां मगरिब था वहीं पर आज मगरिब है, जहां शुमाल था वहीं पर आज शुमाल है, जहां जुनूब था वहीं आज जुनूब है। अगर अल्लाह पाक कम करता हुआ जमीन को आ रहा है तो जमीन का कोई हिस्सा कम क्यों नजर नहीं आता है? जमीन का कोई हिस्सा कम क्यों नजर नहीं आता है? इंडिया की जो हुदूद है चारों जानिब आप जायजा ले ले, हदें वहीं पर है जहां पर पहले थी, आज भी वही है। लेकिन रब कहता है कि मैं जमीन को कम करता हुआ आ रहा हूं। और एक बात का ख्याल रखना, ये जमीन है तब आप है, ये जमीन है तब आपका कारोबार है, जमीन है तब आपका बिजनेस है, जमीन है तब आपका कारखाना है, जमीन है तब ये उलमा है, जमीन है तब ये मसाजिद है, जमीन है तब ये मदारिस है। अगर जमीन नहीं तो कुछ नहीं। तो आखिरकार 1450 साल पहले रब ने ये ऐलान किया कि हम जमीन को कम कर रहे हैं, लेकिन जमीन का कोई हिस्सा कम नजर नहीं आता है। जब इस आयत मुकद्दसा की तफसीर उलमा ने बयान फरमाई तफसीर मासूर के जरिए से, तफसीर मासूर कहते हैं कि कुरान की आयत की तफसीर कुरान की ही आयत से की जाए या अहादीस से की जाए या अक़वाले सहाबा से की जाए, उसे तफसीर मासूर कहा जाता है। तफसीर मासूर के अंदर बयान किया गया है कि अल्लाह ने जो फरमाया कि हम जमीन को कम कर रहे हैं, जमीन के किनारों से जमीन को काटते आ रहे हैं, मतलब क्या है? तो कहा बयान फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जब हुए जमीन से कोई एक आलिम उठ जाता है, अल्लाह ताला जमीन के हिस्से को कम फरमा दिया करता है, जमीन को काट दिया करता है। उलमा बयान फरमाते हैं, तो कहा बयान फरमाते हैं तफसीर मासूर के जरिए से ये बात मुझ तक, हमारे उलमा तक जब ये बात आई तो हमने गौर करना शुरू किया कि अल्लाह कहता है कि जब आलिम जमीन से उठता है अल्लाह ताला जमीन के हिस्से को कम कर देता है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज तक इस दुनिया से न जाने कितने उलमा उठ करके चले गए, उलमा चले गए, हुफ़्फ़ाज़ चले गए, फुक़हा चले गए, बड़े बड़े आलिम चले गए। आपको पता है आज के दौर में पहले के मुकाबिल मदारिस के अंदर बहुत कम तलबा पाए जा रहे हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। कोई आधा हिफ्ज़ करता है छोड़ देता है, कोई 5 पारे हिफ्ज़ करता है छोड़ देता है, कोई 30 पारे हिफ्ज़ करता है छोड़ देता है, कोई मुकम्मल करता है दौर निकाले बगैर छोड़ देता है, कोई इल्म की मंजिल में कदम रखता है, कदम रखते ही उसको छोड़ दिया करता है। आज मामला क्या है? आज हमारे मदारिस की खस्ता हालत नजर क्यों आ रही है? उसकी वजह क्या है कि हमारी कौम को सोचना पड़ेगा कि आज समाज के अंदर उलमा की किल्लत क्यों पाई जा रही है।
वहाँ की किल्लत क्यों पाई जा रही है, अखबार की किल्लत क्यों पाई जा रही है? उसकी वजह क्या है कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि कयामत के करीब इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म उठाने का मतलब क्या है आपको पता है? उलमा उठेंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। उलमा उठेंगे, दूसरा कोई आलिम नहीं बनेगा। इस तरीके से इल्म उठा लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ईद को उठाया जाएगा, आलिम नजर आ जाएगा, जमीन को उठाया जाएगा, आलिम नजर आ जाएगा, आसमान फटेगा, उससे आलिम बनकर के गिरेगा, आसमान फटेगा, हाफिज बनकर के गिरेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको पता है, आपको मेहनत करना पड़ेगी, अपने उलमा की कदर करना पड़ेगी। आलिम जो बात कहे उसमें लब्बैक कहना पड़ेगा। तुम्हारा रब कहता है कि मैं जमीन को कम करता हुआ आ रहा हूँ। मतलब ये है कि जब आलिम उठता है जमीन का हिस्सा कम होता है, आलिम जाता है जमीन कम होती है, फकीह जाता है जमीन कम होती है, मुफ्ती जाता है जमीन कम होती है। लेकिन आप कहेंगे कि हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम। आप इरशाद फरमाते हैं इल्म जो आता है वो पढ़ने से आया करता है, इल्म बगैर पढ़े नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा लिबास पहन लिया इल्म आ जाएगा, ऊंची टोपी लगा ली इल्म आ जाएगा, बेहतरीन जुब्बा पहन लिया इल्म आ जाएगा, कोई तीर गले से लगाएगा इल्म आ जाएगा, कोई आलिम सीने से लगाएगा इल्म आ जाएगा, किसी मसलब के सज्जादा नशीर बनेंगे इल्म आ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे पैगंबर कहते हैं इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम। इल्म जो आता है वो पढ़ने से आता है। किताब पढ़ेंगे तब इल्म आएगा, कुरान पढ़ेंगे तब इल्म आएगा, हदीस पढ़ेंगे तब इल्म आएगा। अच्छे लिबास से इल्म नहीं आता है। आज जो मसाजिद और मदारिस जो नहीं नहा रहे हैं, आपको नमाज के लिए बड़ी आसानी से एक इमाम मिल जाता है। ये आप इसको कोई मामूली बात न समझे, बल्कि ये बहुत बड़ा उलमा का एहसान है। अल्लाह को पैगंबर इस्लाम ने कह दिया था मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म युहय्या बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जो बंदा इल्म हासिल करता है और इस नियत से करता है कि ताकि मैं इस्लाम को जिला बख्शूं, इस्लाम को हरियाली अता फरमाऊं, इस्लाम के लिए काम करूं, दीन के लिए काम करूं, दीन की रजा के लिए काम करूं। मेरे पैगंबर कहते हैं जब वो बंदा दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान एक दर्जे का फर्क बाकी रखता है। कितना बड़ा मकाम है इन उलमाए किराम का। अगर मस्जिद का इमाम कहता तो आप कहते कि मौलवी है तो मौलवी की तारीफ करेगा। मदरसे का मुदर्रिस कहता तो आप कहते कि मदरसे का मुदर्रिस है, ये मदरसे के उलमा की तारीफ करेगा। लेकिन ये किसने बात कही है? कायनात का जो सबसे बेहतरीन इंसान है, जिसकी बात को अपने भी तस्लीम करती है, गैर भी तस्लीम करती है, रब्बे काबा की कसम उसी पैगंबर ने इरशाद फरमाया है जब ये आलिम चलता है कसम खुदा की ज़माने भर की तमाम मखलूक इस उलमाए रब्बानीयीन के लिए बख्शिश की दुआ करती है। गुफ्तगू तवील न हो जाए इसलिए कि हजरत अल्लामा मौलाना फैजान साहिब क़िबला तलबागर है, खुसूसी खतीब है। रब कहता है कि हम जमीन को काट रहे हैं। उलमा बयान करते हैं कि जब आलिम उठता है तो जमीन कट जाती है। आप में से कोई एतराज कर सकता है, ये मैं भी एतराज करने का कायल था, लेकिन जब मैंने मुकम्मल बात पढ़ी तो मेरा एतराज खत्म हो गया, पाराए ताक रख गया। आप कहेंगे कि हजरत दुनिया को बने हुए काफी जमाना गुजर गया, बड़े बड़े उलमा चले गए
दुनिया से, बस आखिर इमाम आजम भी चले गए, इमाम मालिक भी चले गए, इमाम शाफई भी चले गए, इमाम अहमद बिन हंबल भी चले गए, बड़े बड़े आलिम चले गए, बड़े बड़े फकीह चले गए। अगर अल्लाह ताला आलिम के जाने से जमीन को कम करता है, जमीन को काटता है, तो आज तक 1400 साल के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े उलमाए किराम इस दुनिया से चले गए, लेकिन जमीन का हिस्सा कम नजर नहीं आता है। जहाँ मशरिक था वही मशरिक है, जहाँ मगरिब था वही मगरिब है, जहाँ शुमाल था वही शुमाल है, जहाँ जुनूब था वही जुनूब है। आप तो कहती है आलिम जाता है जमीन कम होती है, आला हजरत गए जमीन कम हुई, मुफ्ती आजम हिंद गए जमीन कम हुई, ताजुल शरिया गए जमीन कम हुई, लेकिन रब्बे काबा की कसम आलिम जाता है जमीन कम होती है। जब एक आलिम जाता है जमीन कम होती है, और जब बनकर के तैयार होता है अल्लाह ताला जमीन में इजाफा करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो अगर आलिम के जाने से जमीन कम होती अब तक तो दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन ये एहसान है जो नए उलमा बन रहे हैं, तो इनका ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है, लेना अपने जिम्मे ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सोचे कि नया जमाना है, नई रीत रिवाज है, हम अपना नया कोई रास्ता अपनाएंगे, बंदा इससे कामयाब नहीं हो सकता। इस कौम की कामयाबी पहले भी मस्जिद से थी, पहले भी मदरसे से थी, पहले भी उलमा के दामन से वाबस्तगी में थी, आज भी इसी कौम की वाबस्तगी इन्हीं उलमा के कदमों से वाबस्ता रहने में है। आप चाहे तस्लीम करें या ना करें, इमाम मालिक ने इमाम मालिक के अंदर जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजाह, निसाई, अबू दाऊद, इन तमाम सियाह सित्ता की किताबों से पहले लिखी जाने वाली किताब है जिसको मुवत्ता इमाम मालिक कहा जाता है। उन्होंने इस किताब के अंदर एक बात रकम फरमाई, वो कहते ला यसलुहु आखिरु हादिहिल उम्मा इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा। आप इरशाद फरमाते हैं, इमाम मालिक कहते हैं इस उम्मत की आखिरी दौर में भी इस्लाह उसी चीज से की जा सकती है जिस चीज से इस उम्मत की इस्लाह इब्तिदाई दौर में की गई थी। और इब्तिदाई दौर में इस्लाह हमारे जो अकाबरीन गुजरे हैं उनकी किस चीज से इस्लाह हुई है आपको पता है। इब्तिदाई दौर में हमारे असलाफ, हमारे अजदाद जो गुजरे हैं इनकी इस्लाह किस बात से हुई है, इसी जमीन पर चलने वाले इब्तिदाई दौर में इसी जमीन पर चलने वाले इंसानों को जमाना सिद्दीक़ और उमर कहता था, उस्मान और अली कहता था, हसन और हुसैन कहता था। आपको पता है इन लोगों की इस्लाह किस बात से की गई है, तो आप अगर फैला लेंगे, तारीख को फैला लेंगे तो आपको पता चलेगा। सिद्दीक़ अकबर भी कहते हैं हमारी जो इस्लाह हुई है पैगंबर इस्लाम के अखबार से हुई है, कुरान के अखबार से हुई है। फारूक आजम भी कहते हैं, वो भी यही कहते हैं हमारी जो इस्लाह हुई है, हम जो कामयाब हुए हैं वो कुरान और हदीस के जरिए से हम कामयाब हुए हैं। तमाम सहाबा ने यही सवाल ये जुमला इंसान को बना है। हमारी कामयाबी का सबब दुनिया का कोई अमल नहीं है, बल्कि हमारी कामयाबी का अगर सबब है तो कुरान की आयत है और पैगंबर इस्लाम के अखबार हमारी और आपकी कामयाबी की समान है। और ये कोई बात कहे उसको तस्लीम करने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मस्जिद के लिए अगर मौलवी चंदा करता है या मदरसे के लिए चंदा करता है तो आप इसको हकीकी न समझे। पूरी आप खजूरी या आपके जानकारी में कोई ऐसा इलाका हो तो मुझे बताए किसी आलिम ने अपनी जात के लिए कभी आपसे ₹1 का मुतालबा किया हो। आप इतने लोगों में कोई बता सकता है किसी आलिम ने अपनी जात के लिए आपसे कभी मुतालबा किया? बोल नहीं रहे, किया है क्या? नहीं किया है ना। तो आलिम अगर मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, वरबा के लिए आपसे मुतालबा करता है, आपका दिल मुतमईन होता है, आप फौरन उसकी बात को लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं। वरना तो दिल्ली जैसी सरजमीन पर इतनी पेचीदा जमीन है, आपको पता है कितने लोग और कैसे कैसे अकीदे रखने वाले लोग यहाँ पर पाए
पाए जाते हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है। हमारे हुफ़ाज़, हमारे कुर्रा, हमारे अइम्मा अपनी मसाजिद, अपने मदारिस में बच्चों को पकड़ पकड़ करके तालीम देते हैं। आपने हकीम न समझे, अगर बच्चा मदरसे में जाता है कुछ में न सही, कम से कम इतना तो होता है कि ये अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ तो हो जाता है। बच्चा अगर सुन्नी मदरसे में जाएगा, कुरान भी पढ़ेगा, सूरतें भी याद करेगा, रब्बे काबा की कसम, अगर एक साल भी सुन्नी आलिम, सुन्नी हाफिज, सुन्नी कारी के कदमों में रहेगा, बच्चा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कभी भी जो है अपने असलाफ के किए हुए अकीदे से समझौता नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वक्त नहीं है मेरे पास, वरना तो मैं आपसे दो चार बातें इसके सिलसिले में और कर देता। तो रज़ा मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद कभी है कि आइंदा साल इसको आप वसी देंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे हज़रत शरीफ में इंशाअल्लाह उसको वसी देंगे। और आप हज़रात जो बैठे हैं साहिब सरबत, आप में से जो भी ये चाहता है इस रमजान मुबारक के महीने में जिसमें नेकियों के लिए ऑफर है कि आप अगर एक खर्च करेंगे तो सत्तर, ये तो गिनती करने वालों के लिए है। ये जो बयान किया जाता है ना एक का बदले में 70, ये तो उनके लिए है जो गिनती रखते हैं। लेकिन जो लफ्ज़ रखते हैं, खुलूस रखते हैं कि हमने तो अल्लाह की राह में दे दिया, उनको कितना मज़ीद इजाफा करके अल्लाह लौटाएगा, इसका मैं और आप अंदाजा हाई से नहीं लगा सकते। तो आप हज़रात को भी मस्जिद के लिए ताउन करना है और इंशाअल्लाह वक्त पड़ेगा तो हमारी खजूरी के जितने भी मसाजिद के अइम्मा है इंशाअल्लाह एक एक बार सही तौर पर हर मस्जिद में अगर ऐलान हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम मंजिल मकसद तक पहुंचाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको भी करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी दावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हमारी मस्जिद में हमारे मेहमान सिस्टम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ान इन्हें तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ ही एक नई शख्सियत, अजीम शख्सियत उनके साथ तशरीफ़ लाई। शायर रिसालत, शायर हिंदुस्तान, हाफिज़ कारी जनाब फरहान बरकाती साहब भी तशरीफ़ लाए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कलाम पढ़ते हैं। मैं हज़रत की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी बेहतरीन आवाज़ से सामीन के कुलूब को मुनव्वर करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम फरहान बरकाती साहब की मुक्ति शरीफ है चौखट पे धरा हो जितनी हो कदा में अदा
चंद खास गुजारिश फरमाएं क्योंकि वक्त होती है रहमत की बारिश, होती है रहमत की बारिश, जा बजा रमजान में होती है रहमत की बारिश, जा बजा रमजान में होती है रहमत की बारिश, होती है रहमत की बारिश, जा बजा रमजान में होती है रहमत की बारिश, जा बजा रमजान में बनता है अल्लाह का बंदा, बनता है अल्लाह का बंदा, पार अल्लाह का बंदा रमजान में होती है रहमत की बारिश। एक रमजान मुबारक है विलादत गौस की, एक रमजान मुबारक है विलादत गौस की, एक रमजान मुबारक है विलादत गौस की, कादरी उठ गौस का, कादरी उठ गौस का, नारा लगा रमजान एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि सबके मुंह में पानी आ जाएगा। पढ़ो रहमत की बारिश, जा बजा रमजान में बनता है अल्लाह का बंदा, पारिसा रमजान में जन्नती अंगूर खाने को मिलेंगे मोमिनों, जन्नती अंगूर खाने को मिलेंगे मोमिनों, तीस दिन का तुम निगर, तीस दिन का तुम निगर, रोजा रखा रमजान में, तीस दिन का तुम निगर, रोजा बहुत शुक्रिया, रोजा रखा रमजान में होती है रहमत की बारिश। अरे सुने मुफ्ती मोहम्मद साहब, अहले सुन्नत के इदारों को ही फितरा दीजिए, अहले सुन्नत के इदारों को ही फितरा दीजिए, कहते थे मेरे इमाम अहमद रजा रमजान, कहते थे मेरे इमाम अहमद रजा रमजान में हम करेंगे आपको
हुई है, आपने पर्दा किया है फातिमा रमजान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत फरहान रजा बरकाती, हजरत फरहान रजा बरकाती। सहने काबा में अज़ा देने लगे हज़रत बिलाल। सहने काबा में अज़ा देने लगे हज़रत बिलाल। फज़ल रब से फ़तेह मक्का हो गया रमज़ान में। फज़ल रब से फ़तेह मक्का हो गया रमज़ान में। होती है रहमत की बारिश। हमारे आपको कारी आपको माशाल्लाह तेरावी हुआई है और तेरावी पढ़ाई है। बस इस नियत से इस हवाले से फिर हाजिर कराऊं पूरा मैं बोले या रसूलुल्लाह। जब मुसल्ले पर कलामुल्लाह पढ़ा हुफ़ाज़ ने, जब मुसल्ले पर कलामुल्लाह पढ़ा हुफ़ाज़ ने, तो क्या हुआ? आप उठे सब झूठे देवी देवता रमज़ान में। होती है रहमत की बारिश। नारे तकबीर, हमारी मस्जिद के सदर जमीन साहब से और हजरत मौलाना की कोशिश करना। हमारे हिंदू हमारे ग्राम यहाँ पर माशाअल्लाह